हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अभी जो मैंने इतना बड़ा टॉपिक बोला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक रिंग है, ओके, और इस रिंग की एक्सिस पर किसी पॉइंट P पे आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट एट दिस रिंग। इस पूरी रिंग पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी रिंग पे एक जैसा ही क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस P पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम द सेंटर O, राइट। तो इस P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या रहता है हमारा? R। फाइन, ये हमें पता है कि पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? R ऑलवेज। फाइन, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है ये पूरा का पूरा जो रिंग है, इस रिंग पे चार्ज Q है। हम क्या करते हैं, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, इस पूरे चार्ज लूप का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से आई हैव टेकन दिस स्मॉल लूप AB, ओके, पॉइंट A पॉइंट B। ये मैंने स्मॉल लूप ले लिया है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और इसका कोई सेंटर है C। हम O से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, से फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट C, ये सेंटर मान लिया हमने, ठीक है। पॉइंट O का इस स्मॉल सेक्शन जो हमने कंसिडर किया है, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है? A। फाइन, और ये पूरा का पूरा जो रिंग है आपका पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। दिस लूप कैरी अ टोटल चार्ज ऑफ प्लस Q विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सर्कमफेरेंस। याद रखिए, जो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा डिस्क के सर्कमफेरेंस पे रहता है, उसके अंदर नहीं रहता है, राइट। तो उसके सर्कमफेरेंस में पॉजिटिव चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट AB। लेट्स से अगर इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो DL है, ओके। तो लिख लेते हैं, पहले हमने अभी तक क्या क्या बातें की हैं, पहले वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट AB of the uniformly charged loop. यूनिफॉर्मली चार्ज लूप का स्मॉल लेंथ ले लिया, ओके। अब इस लूप की हमें क्या, इस एलिमेंट की हमने क्या करनी है, लेंथ कंसिडर करनी है। सो लेट लेंथ ऑफ एलिमेंट AB इज इक्वल्स टू, छोटा सा एलिमेंट है इसलिए हम इसकी लेंथ भी DL ले लिया, DL विद इट्स लेंथ, ओके, एंड C विद द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। फाइन, एंड C बी द सेंटर ऑफ एलिमेंट। इतनी बातें हमने करी हैं अभी तक। अब अगर इस पूरे पे चार्ज है Q, फाइन, तो इस छोटे से एलिमेंट पर, स्मॉल एलिमेंट AB पर स्मॉल चार्ज होगा। सो लेट्स से इस स्मॉल एलिमेंट पे है DQ चार्ज, चार्ज ऑन द एलिमेंट AB इज DQ। इस DQ की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, इस DQ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DQ? पूरे सर्कमफेरेंस पे Q चार्ज है, तो आपको पता है कैसे करते हैं, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L, राइट। ये हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, तो अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी ही आएगा आपके पास, Q इक्वल्स टू लैम्डा L। फाइन, व्हाट इज ये L? ये L क्या है? इस रिंग का सर्कमफेरेंस। सो Q इज इक्वल्स टू 2πa लैम्डा। फाइन, ये मेरे पास पूरा का पूरा चार्ज है जो कि इस रिंग पर है। अब देखिए, मुझे चाहिए स्मॉल चार्ज DQ, तो मैंने क्या किया, इसको डेरिवेट कर दिया। DQ इज इक्वल्स टू लैम्डा
डी एल, ठीक है, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल हो गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, वट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या जी, क्यू बाय 2πa डी एल। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूँगी दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2πa डी एल, ठीक है ना। अगर पूरी लेंथ पर, पूरे सर्कमफेरेंस पर क्यू चार्ज है तो छोटे एलिमेंट का चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज कितना होगा, उसको डिवाइड कर दिया हमने उसकी पूरी लेंथ से, दैट इज़ पूरी लेंथ डी 2πa से डिवाइड कर दिया हमने, सिंपल वही चीज़ किया। ओके, अब ये जो पॉइंट है, एलिमेंट है आपके पास ए बी, इसकी वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो भी स्मॉल होगी। पूरे एलिमेंट की वजह से, पूरे लूप की वजह से अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो स्मॉल की वजह से कितनी होगी, डी ई, ठीक है। तो हम उसको भी बना लेते हैं कि वो कैसे बनेगी। ये हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल से सीधी बनेगी, एक्सिस पर है ना पॉइंट ए, तो उस पॉइंट के एक्सिस से जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, राइट। लेट्स से दिस इज द पॉइंट सी डैश, ये सी डैश पॉइंट ले लिया मैंने इस पे। अब देखिए ये क्या है, एक एंगल बना रहा है थीटा, डी ई, ये इसकी एक्सिस से, ये जो एक्सिस थी इसकी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी तो थीटा एंगल ही बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं ना आपको। ये इफ दिस इज योर एंगल थीटा, then this is also angle theta. Okay, now let's write the value of the DE. Okay, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं और एक एक पॉइंट लिख रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है, पहले सबको समझा दिया जाता है फिर इकट्ठे लिखवाया जाता है, या पहले सिर्फ लिखाते लिखाते ही समझा जाता है, तो कभी कभी समझ नहीं आती चीज़ें। आई होप दैट दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to AB is DE है। ओके, तो DE का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको पता है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जितना प्रेजेंट है DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है CP। अब हमें डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो देखो CP की वैल्यू क्या होगी, पहले वैल्यू देख लेते हैं। इजंट इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, सेंटर से ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है आपकी, बन रही है ना। तो अगर ये आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ये आपके पास है बेस, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। वी कैन इजीली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √r² प्लस a², राइट। अब यही सी पी की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट DQ बाय r² प्लस a²। ये अंडर रूट है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा, रूट तो ख़त्म हो जाएगा। लेट्स से दिस इज़ योर इक्वेशन, इसको भी नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये आपका एक रफ वर्क था, मैंने साइड में किया। नाउ अब देखिए DE वेक्टर, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, वन दिस अलोंग द एक्सिस एंड वन इज परपेंडिकुलर टू दिस, राइट। सो DE cos theta, this will be your DE cos theta and it will be your DE sin theta। ठीक है, ये x है ये y है, हमने इसे दो तरीके से क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। एक along the theta along the axis of the loop that is DE cos theta and one perpendicular to the axis that is DE sin theta। okay, so let's write it। DE vector can be
resolved into two rectangular components। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक है डी ई कॉस थीटा along px the axis of the loop, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? डी ई साइन थीटा along पी वाई। ओके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फाइन, ये चीज़ होगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो मेरे पास ये ए बी एलिमेंट है, पी पॉइंट पर ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली डी ई, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे कोई एलिमेंट लेके चलूँ और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कैसे बनेगा? उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, यहाँ से ऐसे से, वो ई वेक्टर यहाँ बनेगा उसका। मुझे अगेन डी ई को भी क्या करना पड़ेगा, जो सेकेंड वाला आएगा मेरे पास, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसे रिजॉल्व करूँगी इस डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए, राइट, तो उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी क्या होगी? दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी, एक along द थीटा एंड वन परपेंडिकुलर टू द थीटा। तो अब देखिए, आप देख सकते हो इजीली कि अगर ऐसे बनेंगे कंपोनेंट्स तो साइन थीटा के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जो कॉस थीटा ही कंपोनेंट है जो कि आपके पास बचेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लग रही है आपके इस लूप में, वो सबके सब सिर्फ इस कॉस थीटा के कंपोनेंट की वजह से लग रही है। यू नो, दिस होल रिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, और जितने भी पार्ट्स का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, चाहे आप इस दो पार्ट्स का निकाल लो, चाहे आप यहाँ पे कहीं से दो पार्ट्स का निकाल लो, किसी भी दो पार्ट्स का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसका एक साइन कंपोनेंट उसके बिल्कुल अपोजिट पार्ट वाले कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे अभी आपको दिखाया मैंने, अगर ए बी की वजह से ये डी ई साइन थीटा है, सिमिलरली सपोज मैं यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट ले लेती हूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसका साइन थीटा क्या होगा? इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन जो कॉस है वो क्या हो रहा है? ऐड अप हो रहा है, राइट। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी की पूरी सिर्फ इस कॉस कंपोनेंट की वजह से ही है, साइन की वजह से नहीं है। सो लेट्स जस्ट राइट दिस ऐड। देयरफॉर अगर आप इसको समेशन करते हो डी ई साइन थीटा तो वो क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट पी इज किसकी वजह से है? डी ई कॉस थीटा, और इसका भी हम क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे, राइट। तो डी ई कॉस थीटा की वजह से है। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा, क्योंकि डी ई की जो वैल्यू है वो तो ऊपर इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब जो भी काम है वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉस थीटा के लिए ही है, राइट। करेंगे, ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। आपके पास ये ट्रायंगल बनी थी वहाँ पे, ठीक है ना, जो ऐसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनी थी, ओ पी सी। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा यही होता है ना, तो मैं लिख सकती हूँ ना ओ पी अपॉन में सी पी, ओ पी अपॉन में सी पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ओ पी? आर, और ये क्या था? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, वही लिखते हैं आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। फाइन, इससे जब मैं पुट करूँगी अपनी प्रीवियस वैल्यू में तो मेरे पास ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू समीशन ऑफ डी ई की वैल्यू भी पुट कर दो, कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ठीक है ना। ये डी ई की वैल्यू आ गई। अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रही हूँ जो अभी निकाल लिया हमने, आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। फाइन, वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ दिस डी क्यू, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू डी एल बाय 2 पाई ए। फाइन, ये आर की जो टर्म्स हम इसे कंबाइन कर लेंगे, वी विल गेट आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये दिस इज़ 1, ये 1/2 है तो ऐड करके क्या आ जाएगी 3/2। फाइन, राइट। तो अब देखिए ये सभी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। समीशन सिर्फ लूप पर लग रहा है, स्मॉल एलिमेंट लिया था हमने डी एल, राइट। तो अब सभी जो कॉमन टर्म से बाहर निकाल दें, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगी और जो समीशन है सिर्फ डी एल पर रह जाएगा। सो इट इज़ समीशन, पूरे लूप पर लगा रहे हैं अब हम, होल लूप डी एल। पूरे लूप की समीशन मतलब क्या, उसका सरकमफेरेंस, पूरे लूप के समीशन का मतलब उसका पूरा सरकमफेरेंस आ जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे पूरा लूप है ना हमारा पास, ये है पूरा लूप, इतना डीएल है हमारे पास, दिस डीएल वी हैव। अब इसको समीशन करना है, मतलब ये वाला छोटा एलिमेंट भी ऐड करो, इतना सा एलिमेंट भी ऐड किया, इतना एलिमेंट भी ऐड किया, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करते 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 मेरे पास क्या होगा, पूरा का पूरा लूप आ जाएगा। और ये पूरा लूप का क्या बन गया, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना है आपके पास, 2 पाई ए, राइट। सो हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, अब कुछ भी नहीं करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये मैंने टर्म्स ऊपर जा रही हैं, अब इसकी जगह में लिख दिया 2 पाई ए। ये 2 पाई ए कैंसिल, ओके। और आपके पास क्या बच गया अब सिर्फ, उप्स आई एम सॉरी, सो सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलती से पाई लिख दिया, यहाँ पे पाई नहीं था, ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नाउ वी कैन कंटिन्यू विद दिस। वी हैव क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। ए बचा है आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बची है, ओके। इतना हो गया। तो बस दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी, अगर आप एक एक स्टेप करते जाओगे ना, किसी भी डेरिवेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी आपको। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस, क्योंकि कॉस थीटा से लेकर निकली है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज along px, the axis of the loop। फाइन, तो चलिए एक फटाफट से इसका स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं। 2 स्पेशल केसेस बनते हैं हमारे पास इसके। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, अगर P आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाए, राइट, जो P अभी तक आपके पास इस लूप में यहाँ पे था, यहाँ पे पॉइंट P था, अगर इसी P को मैं सेंटर में शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, ये O पॉइंट से कोइंसाइड कर देगा। तो देखो सिलेक्ट पहले क्या था, सेंटर O से इसका डिस्टेंस था R, लेकिन अभी P पॉइंट उठा के मैं यहाँ पर ले आती हूँ अगर, तो डिस्टेंस क्या हो गया, ख़त्म, R ख़त्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, व्हेन P lies at the center of loop, तो R ख़त्म हो गया आपके पास। R अगर ख़त्म हो गया तो इक्वेशन में डाल के देखो, यहाँ देखो R की वैल्यू 0 डाल दी, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, राइट। तो ये चीज़ फिर से प्रूफ हो गई कि किसी भी रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके आउटर एरिया में ही मिलेगी। सेकेंड केसेस, अगर ये जो R है बहुत ज़्यादा दूर हो, राइट, ये जो आपके पास R है ये वेरी 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 फार अवे हो, कि जो आपके पास रेडियस है सर्कल का उससे भी ज़्यादा दूर हो, ठीक है ना, उससे ज़्यादा वैल्यू है, तब क्या होगा, व्हेन R इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है जो चीज़ छोटी होती है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे नेगलेक्ट करने के लिए क्या है आपके पास, A स्क्वायर, ये सिर्फ, यू कैन ओनली नेगलेक्ट दिस A स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपके पास,
ये ए स्क्वायर ही आपके पास क्या बचेगा, वी विल नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर। ओके, तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये आर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। ओके, कि जब आर बहुत ज़्यादा दूर होगा उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया है कि सेम एक्सप्रेशन वही नहीं है जब इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए था, राइट। तो आप एक प्रूफ कर सकते हो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर्कुलर लूप जिसकी यूनिफॉर्मली चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह कब बिहेव करेगा। द सर्कुलर लूप विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज़ वेरी फार, बहुत दूर होगा, at the large distance from the loop as compared to the radius of the loop. At that time this circular loop will behave as the point charge. Okay, so thank you so much. Please, if you like my teaching, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your time.